T30 Pro आया हुआ था इन्फिनिक्स का, अब उसका छोटा भाई इन्फिनिक्स GT30 आ गया है। ये बट इसके अंदर GT गेमिंग ट्रिगर्स आते हैं। इनफैक्ट इस फोन के बारे में सब कुछ बताने वाला है, तो ये जो लाइट्स हैं वो आपको दिखते हैं। दोस्तों कुछ दिनों पहले GT30 Pro आया हुआ था इन्फिनिक्स का, अब उसका छोटा भाई इन्फिनिक्स GT30 आ गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फोन है क्योंकि इसकी प्राइस मैं बता दूं आपको 17-18, इनफैक्ट दोनों भी वेरिएंट जो है 2500 GB एंड 128 GB 20,000 के नीचे आने वाले। 20,000 के नीचे अगर एक गेमिंग फोन चाहिए तो मिलते नहीं। हाँ, परफॉर्मेंस अच्छा होता है बट गेमिंग सेंट्रिक फोन नहीं होते। दिस वन इज अ गेमिंग सेंट्रिक फोन। इनफैक्ट इसके अंदर GT गेमिंग ट्रिगर्स आते हैं। इनफैक्ट इस फोन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं आपको, परफॉर्मेंस, कैमरा, OS, एवरीथिंग। एक चीज आपको करनी है, सब्सक्राइब, बेल आइकन। 70% पीपल आते हैं, देखते हैं, वीडियोस अच्छे लगते हैं, फायदा होता है, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। डू इट राइट नाउ विद दैट बेल आइकन। लेट्स ओपन GT30 1.5K 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले। सो डिस्प्ले इज एक्सीलेंट। लेट्स ओपन। ये बॉक्स जो है ना वो पूरा गेमिंग वाइब देता है। स्कैन टू एंटर GTverse, GTS Dimensity 7400 का चिपसेट आता है बट लाइसेंस्ड बाय कॉलकॉम आता है। पिछले टाइम भी हमने वही देखा था। यूजर मैनुअल, डॉक्यूमेंटेशन, केस आती है बॉक्स के अंदर एंड दैट इज डेफिनेटली गुड। डिसेंट क्वालिटी केस है, ठीक ठाक है। देन यू हैव USB Type-A to Type-C चार्जिंग केबल। और क्या है, सिम इजेक्टर टूल है, 45 वाट का फास्ट चार्जर आता है। सो दैट्स अबाउट इट। बॉक्स के अंदर चलिए ये सब रखते हैं साइड में। लेट्स लुक एट द फोन। वैसे इसमें ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट ऐसे 3 अलग अलग कलर्स आते हैं। ये जो है ये ब्लू है। जस्ट लुक एट दिस। मतलब जब लाइट गिरता है तो अलग अलग एंगल से शिमरी शाइन होता है एंड एब्सोल्युटली गेमिंग वाइब देता है आपको ये फोन। इसमें ग्रीन कलर दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये है ग्रीन कलर। थोड़ा ब्लैक की तरफ ज्यादा दिखता है बट दिस इज, आप देखोगे ऐसे तो ग्रीन कलर दिखता है। एंड देन एक्सेंट्स भी हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल रेडिश कॉपर एक्सेंट्स है, इसमें आपको ब्लू के साथ येलो गोल्डन एक्सेंट्स मिलते हैं। दोस्तों अगर वेट के बारे में बात करूं, दिस फील्स अबाउट 196, 197, 198 ग्राम्स। लेट्स सी, 186.8 ग्राम्स। नॉट वेरी हैवी। आजकल क्या है पता है, सभी जो फोन्स है ना, एक तो बड़ी बैटरी वगैरह होगी तो 200 ग्राम के करीब होते हैं, तो जब 190 ग्राम से कम होता है तो उसे थोड़ा ऑन द लाइटर साइड ही कहना चाहिए। वैसे ही कुछ है। इन हैंड फील जबरदस्त है। थोड़ा बड़ा है बट इवन एवरेज हाथ को ज्यादा ऐसा बड़ा नहीं लगेगा। वेरी गुड। वैसे पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल आता है, USB Type-C है, माइक्रोफोन है, देन सिम का ट्रे है। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ, ऊपर बहुत बिजी है, स्पीकर ग्रिल है, आयर ब्लास्टर है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी है। राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम रॉकर है एंड देन यू हैव पावर ऑन ऑफ बटन। अगेन उधर वो जो गोल्डन एक्सेंट दिया हुआ है वो है। एक बात अच्छी है दोस्तों, गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन आता है आगे की तरफ। वैसे मैंने स्टार्ट कर दिया है, डिस्प्ले के बारे में बात करूंगा लेकिन ड्रॉप टेस्ट तो करनी है ना। गोरिल्ला ग्लास 7i हो या 70i हो, हम तो गिराने वाले हैं 1 2 एंड स्ट्रेट पीछे की तरफ, नो प्रॉब्लम्स। ओह, लाइट्स लग गए, देखिए स्टार्ट हो रहा है ना। यस, लाइट्स भी आते हैं। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन का अप टू 144 हर्ट्ज का एमोलेड LTPOS डिस्प्ले। इसका मतलब आपको 30, 60, 90 एंड 144 इन गेम आप सेट कर सकते हो। वेरिएबल रिफ्रेश रेट। एस्पेक्ट रेशियो के बारे में बात करूं तो साइड के बेजल्स जो हैं पतले हैं, इवन चिन मैं कहूंगा छोटे साइज की है, सेंटर पंच होल है, लुक्स प्रिटी नाइस। TUV राइनलैंड का लो लाइट सर्टिफिकेशन भी आता है, तो रात को बिंज वॉच वगैरह कर रहे हो, आपकी आंखों को ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और 2304 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी है, अगेन लो लाइट में, दैट इज क्वाइट गुड। ब्राइटनेस के बारे में बात करूं दोस्तों, 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस आता है एंड HBM 1600 निट्स का है, विच अगेन आउटडोर्स के लिए भी क्वाइट डिसेंट। तो सनलाइट में जो भी चीजें हैं क्लियरली आपको दिखने वाली हैं, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सो ओवरऑल अ वेरी नाइस फ्लैट डिस्प्ले, आई लाइक इट। इवन इसकी क्वालिटी अच्छी है। अब स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो ये आता है Dimensity 7400 के ऊपर। 2 वेरिएंट्स है इसमें, 8128 एंड 8256। 5500 mAh की बैटरी आती है, 45 वाट का चार्जिंग है, 10 वाट का रिवर्स वायर्ड चार्जिंग आती है इसके अंदर। LPDDR5X रैम टाइप है। नाउ दैट इज नाइस। अंडर 20,000 वो जनरली देखने को नहीं मिलता बट UFS 2.2 है, ठीक है, मतलब एड पार कहूंगा इस प्राइस रेंज में। 3.1 होता तो अच्छा होता बट या दिस इज क्वाइट गुड। अगर एंथुसियास्ट स्कोर के बारे में बात करूं तो 7,25,000, 7,30,000 के करीब आता है, विच इज क्वाइट गुड अगेन इस प्राइस रेंज में, दैट इज काइंड ऑफ पार। इस परफॉर्मेंस के साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी दी हुई हैं जो गेमर्स को बहुत पसंद आएंगी। फॉर एग्जाम्पल बाईपास चार्जिंग वगैरह दी हुई है, सो दैट डेफिनेटली इज क्वाइट गुड। एंड स्टैंड आउट मैं कहूंगा इसके जो गेमिंग ट्रिगर्स आते हैं ऑन द साइड। और ये सिर्फ गेमिंग ट्रिगर्स ही नहीं दोस्तों, दे वर्क गेमिंग के समय तो हमने टेस्ट किए हुए हैं एंड दे वर्क वेरी वेल। यस, फायरिंग वगैरह करना है, इस सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। बट इवन अगर आपको शटर यूज़ करना है, एज अ शटर बटन यूज़ करना है उसे, इट वर्क्स क्वाइट वेल। तो कैमरा एज अ शटर बटन आप गेमिंग ट्रिगर यूज इस्तेमाल कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट निकालना है या कोई ऐप ओपन करना है लॉन्ग प्रेस पे,
वो सब चीज़ें आप सेट कर सकते हो। और हमारे इधर BGMI खेलने वाले बहुत सारे हैं दोस्तों। ये गेमिंग ट्रिगर्स के बारे में मैंने पूछा, उन्होंने कहा यार बहुत फ़ायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 चीज़ें एक साथ कर सकते हो, मतलब स्कोप करके फिर आप शूट कर सकते हो, वो रिकॉर्ड करके